नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। वैश्विक आतंकी की मौत पर हाय तौबा मची हुई है। कई सियासी दल खुलकर सामने आ गए तो देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए। हैरानी की बात यही है कि आखिर एक आतंकी से इतनी हमदर्दी क्यों है। ऐसा मातम ना तो बांग्लादेश में हिंदुओं की मौत पर दिखा और ना ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो रहे हिंदुओं पर जुल्मों के खिलाफ देखा गया। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए जुल्मों के खिलाफ हर कोई मौन दिखा, लेकिन एक आतंकी की मौत पर एक सुर में खड़े हो गए, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने न जाने कितने बेकसूरों की जान ली होगी, न जाने कितने मासूमों के सिर से मां बाप का साया छीना होगा। इन सब हालातों को देखकर सोचना लाजमी है कि आखिर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और रायपुर से लेकर यूपी तक हिजबुल्लाह के आखिर कितने हितैषी भरे पड़े, और क्या यही एकजुटता आतंक के खिलाफ भी कभी दिखेगी या फिर सिर्फ धर्म के आधार पर हमदर्दी दिखती है। सवाल यह भी उठता है कि देश में आतंकी की मौत पर आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं और आतंकियों का महिमा मंडन आखिर कब तक ऐसे ही होता रहेगा। आज बात इसी खास मुद्दे पर। उनकी शहादत पर जितना भी अफसोस किया जा सकता है वो कम है। हिजबुल्ला के लिए इलेक्शन रुकवाना क्या, हिजबुल्ला क्या गांधी जी हैं क्या भारत के? और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जी हैं, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। हमारे साथ सैयद साहिब आलम जी भी यहाँ पर मौजूद है, अध्यक्ष है राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा से। सैयद साहिब आलम जी आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ और मेहमान हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे इस चर्चा में। और शुरुआत पंकज जी आपसे ही करते हैं। सवाल यहाँ धर्म को लेकर नहीं है, सवाल यहाँ पर सिर्फ इस बात को लेकर है, ये जो मुद्दा कि नसरुल्लाह से किसे हमदर्दी, वो इसलिए कि देश में आखिर क्यों इतना ज्यादा दुख व्यक्त किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, मातम फैला हुआ है जिसने कईयों की जान ली। देखिए श्वेता जी, भारत भगवान गौतम बुद्ध व गांधी का देश है। हमेशा से भारत अहिंसा के खिलाफ रहा है और शांति सद्भाव की बात हमेशा से भारत करता रहता है। इस देश में किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन हमारे सरकार की, हमारे देश की हमेशा से प्रमुखता रही है, करुणा रहा है, न्याय, प्रेम। और अगर मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कहूँ तो जो लोग हिंसा की बात करते हैं, जो आतंक की बात करते हैं, उन सब के खिलाफ हमारा देश हमेशा से खड़ा रहा है। और आप अगर आज हिजबुल्लाह की बात करेंगे या जो नसरुल्लाह है उनकी बात करेंगे, तो जो भी हुआ है, इन लोगों ने जिस भी तरीके की घटनाएं पूरे देश में की, पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर इन लोगों ने जो किया, वो कहीं से भी सही नहीं था। लेकिन आप लोग देखेंगे कि इनकी आड़ में 700 से ज़्यादा जो मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो भी मारे जा रहे हैं। तो हमारा देश हमेशा से इसके खिलाफ है, क्योंकि आप लगातार देखेंगे कि इनकी वजह से इतने लोग मारे गए हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं, उनसे शरणार्थियों की भी संख्या बढ़ेगी। और ये जो पूरा परिपाटी है कहीं से भी सही नहीं है। देखिए, हिंसा और आतंकवाद से कभी रास्ते नहीं निकलते हैं। रास्ते हमेशा से अहिंसा से निकलते हैं, करुणा से निकलते हैं, सद्भाव से निकलते हैं, संवेदनशीलता से निकलते हैं। और ये शांति मुझे लगता है कि जो डिप्लोमेटिक चेयर है उसी के माध्यम से निकलनी चाहिए। टेबल पे सारे देशों को जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, लेबनान है, इजराइल, इन सबको बैठना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए। ऐसे मासूमों की जान लेने से मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से सही नहीं है। और जो देश के खिलाफ है, हमारे देश ने जिनको आतंकवादी लिस्ट में डाल रखा है और वो अगर मारे गए हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे लगता है कि देश में के जिस भी हिस्से में कोई अगर आतंकवादियों का समर्थन करता है तो देश में केंद्र की सरकार है, कुछ प्रदेश की सरकार है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप ये मानते हैं कि देश में ये जो जितना मातम या इतनी नाराजगी कि कहीं आतंकी मारा, देखिए हमले कहीं भी हो, बेगुनाह मारे जाते हैं तो दुख होता है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो। लेकिन अगर आतंकी कहीं मारा जाता है जिसने लाखों लोगों को मारा हो, उसकी मौत पर मातम तो नहीं होना चाहिए। देखिए श्वेता जी, मैं बिल्कुल क्लियर तौर पे कह रहा हूँ, ये मेरा भी स्टैंड है, मेरी पार्टी का भी स्टैंड है, और हम हमेशा से देश की सरकार के साथ खड़े हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो आतंकवादी है और हिंसक है, वो अगर मारा जाता है और उसका कोई समर्थन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि देश में केंद्र की जो सरकार है या उस प्रदेश की सरकार है, अभी जो लखनऊ में रैलियां निकाली हैं या जम्मू में जो रैलियां निकाले, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर वो गलत मान
मानते तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए, और नहीं मानते तो भी बताएं कि क्यों नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। ये तो देश की सरकार, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जो बाकी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या जम्मू के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो देश को बताएं कि क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जो उनके जो आतंकवादी के पक्ष में खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि देश की सरकार को बताना चाहिए। से साहिब आलम जी, नसरुल्लाह की मौत पर जो हाय तौबा मची हुई है, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, या क्योंकि आतंकी था वो सवाल सिर्फ इसलिए यहाँ पर उठ रहा है और इसलिए इसकी प्रतिक्रिया भी आ रही है, तो इस पर पहले तो एक कमेंट चाहेंगे आपसे, आपके क्या विचार है इसे लेकर, क्या होना चाहिए? क्योंकि जब आतंक की बात आती है और आतंकियों की बात आती है तो फिर उसके सामने कोई धर्म नहीं होता है, आतंकी के खिलाफ हर मजहब के लोग साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत रखता हूं और मुझे किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि इस तरह से क्यों हुआ है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन श्वेता जी, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आतंकवादियों का वाकई कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह या नसरुल्लाह जैसे लोग या अजमल कसाब जैसे और अफजल गुरु जैसे लोग हों, या सो कॉल्ड जो भी कोई आतंकवादी हों, जैसा कि लिस्ट में मौजूद है, या आगे चल के हो सकता है कि ऐसे लोग हाशिए पर हैं कि हाँ सब निशाना बनाए जा रहे हैं, तो किसी भी आतंकवादी की मौत के ऊपर ऐसा कोई विलाप नहीं होना चाहिए जिसने देश की अस्मिता को और अखंडता को छिन्न भिन्न किया हो। एक बात, लेकिन मैं ये फिर भी ये कहना चाहूंगा कि ये वही कश्मीर है जब आसिफा नाम की बच्ची के मंदिर में बलात्कार होता है तो आतंकी जो है उसको मार करके तिरंगा रैली निकालते हैं। तो ये किस संविधान के पन्ने में लिखा है कि हम इस तरह से अपने ही देश के अंदर ऐसा कुकृत्य करके और अपने ही संविधान के छिन्न भिन्न करके उसकी अस्मिता को खंड खंड करेंगे? ये कहां लिखा है? ये भी तो नहीं लिखा है ना। हम आतंकवादियों को धर्म, मजहब, मिल्लत के नाम पे पहचान कर लेते हैं, लेकिन उन आतंकवादियों का क्या करें जो इस भेष के अंदर, समाज के अंदर छुपे पड़े हैं, जो रोज ऐसे कृत्य करते हैं। आज आप देख लीजिए, बिल्किस बानो क्या कातिलों को और रैपिस्टों को जब छोड़ा जाता है तो देश में खुशियां मनाई जा रही है, स्वागत किया जा रहा है। अखलाक मारा जाता है तो रैली निकाली जाती है, तबरेज मारा जाता है तो शंभुरात रेगर की शोभा झांकी निकाली जा रही है। तो क्या ये घटनाएं किसी आतंकवादी गतिविधियों से कम है? सही साहिब आलम जी, बिल्कुल। और आप जैसा कि मैंने पहले कहा कि आतंकवादी हो या इस तरह के जो कृत्य करते हैं उनका कोई धर्म मजहब नहीं होता है। मैडम, हम बाहर के लोगों को तो रोलेंगे कि ये आतंकवादी थे और हैं। नहीं, बिल्कुल, देश में भी जो ये कृत्य कर रहे हैं, लंका ढा रहे हैं, हम किस अस्मिता को भारत रोएगा? कैसे बचाएं अपने ही घर के जय चंदों से? ठीक है साहिब आलम जी। आलोक वस्त जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आलोक जी, स्वागत है आपका। आलोक जी, ये जो विलाप हो रहा है नसरुल्लाह की मौत पर, जो देश के अंदर जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या समझा जाए उससे कि देश के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो हितैषी है उन लोगों के, उन आतंकियों के? देखिए, इस तरीके की जो रैलियां निकाली जा रही है नसरुल्लाह के समर्थन में जी, करता है कि आतंकवाद की जड़ें भारत में मजबूती से है और यहाँ आतंकवाद ने अपना पांव और फैला के रखा हुआ है, जो इतनी हिफाजत कर सकते हैं कि ओपन में आकर कश्मीर में मुक्ति ने कहा कि उन्होंने अपनी सारी मीटिंगें रद्द कर दी, तो मनाने चले। और इधर लखनऊ में जो आज हुआ, एक कोने के दूसरे कोने तक इस बात की हो गई है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, आतंकवाद को अपना आदर्श मानने वाले, आतंकवाद के रास्ते पर चलने वाले, आतंकवाद से भारत को करने वाले जड़ें अभी भी यहाँ पर पनप रही है। भारत में आगाह हूँ, आपके प्रेस्टीजियस चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत का आह्वान करता हूँ कि सावधान रहिए इस ताकतों से, तो इस देश में पनप रही हैं और जहां कहीं भी ये सिर उठाए, इनका सिर कुचल देने का काम कीजिए, नहीं तो भारत की अस्मिता, भारत की एकता, भारत की अखंडता खतरे में आने वाले समय में है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जैसा कर्मठ होम मिनिस्टर है और योगी जी जैसा चीफ मिनिस्टर है, जो इनकी माने अभी थोड़ी तिली हुई है। अगर कोई दूसरा रेजिम आ जाएगा तो ये खुल के, लेकिन ये जो समर्थन हो वो उत्तर प्रदेश से भी तस्वीरें आई, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, इधर रायपुर में हुआ, कश्मीर में हुआ। यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये लोग है कौन? कर्नल देवानंद जी भी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल देवानंद जी,
हम आतंकियों की बात करते हैं, जो आतंकी घटनाएं अपने देश में होती है, कैसे सुरक्षित रहा जाए। लेकिन अगर कोई आतंकी किसी देश में मारा जाता है तो अपने देश के अंदर क्यों उसके साथ इतना ज्यादा विलाप होने लगता है, उसके समर्थन में लोग आते हैं, ये रैलियां निकालते हैं। ये लोग हैं कौन जिन्हें इतना ज्यादा लगाव है ऐसे लोगों से, वो भी देश के अंदर मौजूद हैं? सबसे पहले तो मैं इस आतंकी के मारे जाने पर मैं इजराइल सरकार को बधाई देना चाहूंगा एक सैनिक होने के नाते, और उसके बाद बताना चाहूंगा, जब अभी मैं दो विद्वानों को सुन रहा था विभिन्न पार्टियों के अपने विचार रख रहे थे जी। एक तो कुचल देना, दूसरे कह रहे थे सरकार कह रहे थे। विद्वानों से ये है कि क्या आपके आज क्लियर नहीं है कि उग्रवादी उग्रवादी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है, और उसको किसी प्रकार का मानसिक तौर पर, किसी प्रकार का वैचारिक तौर पर, किसी प्रकार का सामाजिक तौर पर, किसी प्रकार का धार्मिक तौर पर अगर उसका कोई करता है तो उसका बहिष्कार होना चाहिए, और देश में ऐसा कानून होना चाहिए जो इनसे पूरी बनाए। अब आता है सवाल कि ये देश के अंदर इस प्रकार के क्यों हो रहे हैं, तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि देश में उन लोगों की मानसिकता है तो देश और मानवता के खिलाफ खड़े होकर के अगर एक धर्म के आधार पर ये ऐसा कर रहे हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं न कहीं हमसे चूक हो रही है, हमारे धर्म गुरुओं से चूक हो रही है, हमारी मानसिकता के अंदर कुछ ऐसा नेगेटिविटी आ गया है जहां पर एक अगर आतंकवादी मौत के ऊपर इस प्रकार का विरोध किया जा रहा है, मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, और देश से आग्रह करूंगा कि सचेत हो जाए हम। पर इसमें दो बातें मैं आपसे रखना चाहूंगा। पहली बात तो कि बड़ी संख्या में आतंकवादी के जाने पर वो भी आपके देश से हजारों को दूर, ऐसा क्या रिश्ता है भैया आपका उनसे? पहला सवाल ये जवाब दे मेरे। दूसरा सवाल ये, अगर आपको है कि किसी आतंकी के मारे जाने पर, तो मैं मानता हूं आपकी मानसिकता को सुधार करना पड़ेगा, और उसके लिए पूरे देश को, सात राष्ट्रवादी ताकतों को, हर व्यक्ति जो मानवता के साथ खड़ा है, अभी ये धर्म की चर्चा नहीं है, पर ये जो लोग खड़े हैं नारे लगा रहे हैं, ये इसी प्रकार मानसिकता से लगा रहे हैं, तो इसको अरेस्ट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा योगदान इसके अंदर अगर है तो हमारे राजनीतिक मानसिकता जो अपने स्वार्थ के लिए किसी एक व्यक्ति विशेष धर्म विशेष को पनाह देते हैं। समय आ गया देश के अंदर कि बहुत तो नसरुल्लाह की हुई है, और हमारे देश के अंदर भी मंथन करना पड़ेगा, हमारे उन विद्वानों को मंथन करना पड़ेगा। ये समय नहीं है इन ऐसे आतंकवादियों के साथ समर्थन करके और हमारे देश की प्रोग्रेस को हम रोके किसी प्रकार से। देवानंद जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं, इनकी मानसिकता ऐसी इसलिए, धर्म का तो इसमें कोई रोल नहीं है? बिल्कुल उन लोगों की मानसिकता है जो आतंकवादी के साथ खड़े हैं, और उनके मानसिकता का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इतने बड़ी संख्या में क्यों है। क्या इनको कोई भड़का है? क्या कोई इस मानसिकता के पीछे हमारे युवाओं को बरगला रहा है? क्या ऐसी मानसिकता के पीछे कोई विदेशी ताकतें हैं जो देश के अंदर सड़कों को जाम करना चाहती हैं? क्या कोई सुरक्षा का एंगल है? मैं ये मानता हूं ये मंथन चिंता करना पड़ेगा, और जो ये लोग कर रहे हैं ये मैं उसको उचित नहीं मानता हूं, मैं विरोध करता हूं, और हर देश के नागरिक को विरोध करना चाहिए। अरे आपके देश में थोड़ी हुआ जो इतना हंगामा मचा रहे हैं, एक उग्रवादी मर रहे हैं, उग्रवादी के मरने पर हम ये नहीं कहते कि कोई नहीं होगा उसके परिवार। बिल्कुल, मैं सबकी बातों से और समस्त पैनल और चैनल की बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। वाकई आतंकवादी जो है वो आतंकवादी होता है, और आतंकवादी और उग्रवादी के बीच की जो एक दायरा, एक जो लाइन आपने सेट की है, मैं उसको भी समझ रहा हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आतंकवादी चाहे किसी भी मुल्क का हो, चाहे वो बाहरी मुल्क का हो या हमारे अपने ही मुल्क का हो, उसकी खुल के मजम्मत होनी चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। और अगर आतंकवादी मरता है तो मैंने अभी आपसे फिर कहा आपके चैनल के माध्यम से कि ये विधवा विलाप क्यों? वाकई ये कौन लोग हैं? इन्हें जज कीजिए, इन्हें पकड़िए, इन्हें सलाखों के पीछे डालिए। ह्यूमन राइट्स जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारा जो कमीशन है और हमारे जो मानवीय अधिकार हैं, उनकी आप व्याख्या कीजिए, और उसमें से आप देखिए, कोशिश कीजिए 499 एक्ट के तहत अगर हम जबरन किसी को अगर आतंकवादी कह देते हैं तो हम पे केस हो सकता है, लेकिन आतंकवादी को आतंकवादी कहते हैं तो कोई केस नहीं होता है। तो यकीनन मैं आपका समर्थन करता हूं, मैं किसी बात से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं क्या आप जो बार बार कहते हैं ना कि धर्म विशेष, तो आप धर्म विशेष मत बोलिए। आप बोलिए कि भारत का समस्त नागरिक जो है वो इसकी इज्जत में आता है। आप ये देखिए कि जिस वक्त आतंकवाद का एक बड़ा दाग
इंद्रेश कुमार और साध्वी प्रज्ञा पे लगा अजमेर बम कांड और मालेगांव बम कांड के अंदर, तब आरएसएस के एक प्रचारक जसवंत शिंदे ने हलफनामा दायर किया और कहा कि मैंने आरएसएस से इस्तीफा दिया और मैं इनका भंडाफोड़ करता हूं। तो अपने ही लोग उनको क्यों आइडियल मानते हैं? नहीं है हिजबुल्लाह हमारा आइडियल, नहीं है नसरुल्लाह हमारा आइडियल, नहीं है और दीगर लोग हमारे आइडियल, लेकिन आप लोगों की ये लोग आइडियल आज तक क्यों बने हुए? इसका भी जवाब दीजिए, जिनको देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। कौन है श्वेता जी जो गुमराह कर रहे हैं हम सबको? कहां से आरएसएस आ गया, कहां से कांग्रेस, कहां से बीजेपी? अरे आतंकवाद का क्या बात कर रहे हो? कुछ शर्म है भाई साहब? कोई यहां समर्थन नहीं कर रहा है। बोलिए श्वेता जी, कौन कर रहा है समर्थन? समर्थन कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कर्नल देवानंद जी, ये एग्जाम्पल दूसरे दे रहे हैं कि सिर्फ धर्म विशेष की बातें क्यों की जाती है। इनका कहना है तो आतंकवाद होता है, उसका कोई मजहब और मिल्लत तो चेहरा नहीं होता है। खुल के विरोध कीजिए। आप कर्नल हैं, आप डिफेंस में रह चुके हैं। मातृभूमि और राष्ट्रभूमि की रक्षा आपके लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। ये वो दो लगते हैं जो बाटला हाउस में रोते थे। ये आज बात नहीं चलेगी। आप देश की मिलिट्री में रह चुके हैं, आपके लिए मजहब और मिल्लत से ऊपर मातृभूमि और राष्ट्रभूमि होनी चाहिए। कर्नल साहब, आप निष्पक्ष होकर के बात कीजिए। सभी मजहब और मिल्लतों को एक ही दायरे में रखिए, किसी को महदूद मत कीजिए। लेकिन उन्होंने धर्म की बात नहीं की। बिल्कुल धर्म की बात नहीं की सैयद आलम जी, ये कौन लोग उन्होंने हैं? धर्म की बात नहीं की। सवाल ये कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग कौन है? इन पर एक्शन होना चाहिए कि यहाँ का माहौल ना खराब करें। आप समर्थन गलत है। इंतजार क्यों? आपको शर्म आनी चाहिए। इंतजार क्यों? आपको इंतजार क्यों करते हैं आप लोग? आप कसाब को बिरयानी खिलाते हैं, महीनों सालों रखते हैं, आप इंतजार क्यों करते हैं? आतंकवादियों की मेहमान नवाजी क्यों? पड़ेगा, स्वीकार करो। डिवाइडेड इकोनॉमी, नाम लेते हो राजनीति का, नाम लेते हो धर्म विशेष का, आपकी मानसिकता का दिवालियापन है। आतंकवादी को सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, इनको खुद को नहीं पता। देवानंद जी, हम सबका विरोध कर रहे हैं, हम आपकी तरफ पक्षपात नहीं कर रहे हैं। ठीक है देवानंद जी, वापस लौटो। पंकज जी, देखिए श्वेता जी, मुझे लगता है कि अभी देवाराम जी ने एक बड़ी बात कही कि इस देश में अंदर खाने क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आईबी है, इंटेलिजेंस है, उन लोगों के पास क्यों इनपुट नहीं है कि इतने बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वो भी आतंकवादी के पक्ष में। तो देश की सरकार कहाँ है और जो प्रदेशों की सरकार है, उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, रायपुर की आप बात कर रहे हैं, जम्मू की आप बात करें, लगातार वहाँ बीजेपी शासित ये राज्य हैं, बीजेपी के लोग वहाँ हेड कर रहे हैं। लेकिन तो कहीं ना कहीं सोचने वाला सवाल है। एक सवाल ये भी उठता है कि राजनीतिक परिदृश्य पर अगर बात की जाए, कश्मीर में चुनाव है, वहां पर रैलियां हो रही, बैठकें हो रही है, जब मौत की खबर आती है, वहां विरोध होता है, तो इसे रोक क्यों दिया जाता है? मैं वही कह रहा हूं श्वेता, मैं वही कह रहा हूं श्वेता जी कि सारे संसाधन आपके पास है, सारे जो भी इंस्टीट्यूशन है वो आपके पास है, सरकार आपके पास है, तो आप कर क्या रहे हैं? कि सरकार पे सबसे बड़ा सवाल है कि देश में इतना बड़ा वर्ग आप केवल आतंकवादियों के पक्ष में खड़ा हो गया, तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए ना, उनको सजा दीजिए। और अगर आप आइडेंटिफाई करके सजा नहीं दे रहे तो इसका मतलब आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये देश को बताना पड़ेगा कि सहानुभूति ली जा रही है, चुनाव जीतने के लिए सहानुभूति ली जा रही है। का शांति का देश है और यहाँ किसी भी तरीके की हिंसा का कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है, आलोक बस जी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता। आलोक, जब आप कह भी रहे थे कि जहां पर योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री और सख्ती होती है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें आती हैं, रायपुर की बात कर ले, कश्मीर की बात कर ले, वहां चुनाव है, वहां पर पार्टियां ही अपनी मीटिंग्स को कैंसिल करती है सिर्फ इस वजह से। इसे ये कैसा मैसेज है? देखिए, मेरे समझ से जो आतंकवाद का समर्थन करता है या आतंकियों का समर्थन करता है जी, वो भी साधु की या आतंकवादी की या क्रिमिनल की या डकैती और मजहब नहीं होती है। तो लोग में खड़े हैं, मेरी नजर में वो भी आतंकवादी हैं और अब ये लोग सामने नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे या प्रदेश सरकार इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इन जैसे लोग जो फन उठा रहे हैं इनके फन पता के लिए चलने का काम होना चाहिए। आलोक जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये ऐसे ही पनपेंगे, ये ऐसे ही बढ़ेंगे और आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि देश में ऐसी तस्वीरें मिले। सवाल ये कि जब ऐसा होता है तो एक्शन तुरंत क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, लोकतंत्र में आप किसी को खड़ा करके गोली नहीं मार सकते। यहाँ 50 मानव अधिकार है, 50 पार्टियां हैं जो इसका कुल जलूल पत्र निकालने लगेंगी। और आपने देखा ना बहुत पर डीएनए टेस्ट, रेपिस्ट के लिए डीएनए टेस्ट की मांग हुई, क्या कहा गया कि जातिवादी के तहत मारा गया है। ये सब सुना और देखा ना आपने, इस पर डिबेटें भी हुई है। इस तरीके
देश विरोधी गतिविधियों वालों के साथ देने वाले बहुत से लोग हैं, बहुत सी पार्टियां हैं। तो थोड़ा सा साफ करना पड़ता है, लेकिन इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। भारतीय जनता पार्टी और उसका शासन ऐसे लोगों को छोड़ेगा नहीं। चलिए ठीक है, क्योंकि सिर्फ आम नहीं, जो खास है और अगर वो भी सपोर्ट करते तो एक्शन तो उन पर भी होना चाहिए, पद देखकर बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ इतिश्री कर लीजिए। और यही उम्मीद करते हो, जैसा कि आप आश्वासन भी दे रहे हैं, और इसलिए सरकार से यही उम्मीद की जा रही है आलोक जी कि इस पर भी कार्रवाई की जाए। कर्नल देवानंद जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक रिएक्शन जरूर चाहूंगी मैं आपसे, क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? क्योंकि हम ये तो देखते हैं कि हाँ, हमारे बीच के ही लोग हैं जो निकल कर आते हैं, विलाप करते हैं, सहानुभूति उनकी ऐसे आतंकियों के साथ होती है, वो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। जी कर्नल देवानंद जी, इनको गोली मार देनी हम दे रहे थे बेटा, ये पार्टी के नाम से तो चाहिए, वो धर्म के नाम से तो मैं ये कहता हूँ उनका ये काम है, और उसके लिए देश का कानून, और देश का कानून ये है कि जब अगर कोई उग्रवादी और आतंकवादी के अपने आलाप करता है तो कानून के कटघरे में खड़ा करके सलाखों के पीछे डालना चाहिए। पर दूसरी बात में एक बात बताना चाहूंगा, मुझे लगता है कि इन बातों के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। ये तंत्र को सोचना पड़ेगा इमीडिएटली, क्या कहीं ऐसा नहीं कि बड़े लंबे समय से आतंकवादी सोच बनवाने के लिए कुछ समुदाय, कुछ लोग, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ तंत्र काम कर रहा है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और जेल के पीछे डालना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, युवाओं को बचाने के लिए जो बात कर रहे हैं तो कांग्रेस और वो बीजेपी की चर्चा कर रहे हैं, भाई साहब याद रखो, देश में आतंकवादी का समर्थन कभी भी नहीं हो सकता, और आतंकवादी कहीं भी नहीं बिल्कुल देवानंद जी, कोई समर्थन आतंकवादी को करेगा ही नहीं, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, क्योंकि जब आतंकी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते, जब लाखों लोग मरते हैं, तो वो भी धर्म नहीं देखते, और हर धर्म के लोगों के घर के अपने लोग इसमें जाते हैं। एक लास्ट कमेंट सैयद साहिब आलम जी जरूर चाहेंगे, वो ये कि लखनऊ में शिया समुदाय के 10,000 लोग सड़कों पर उतरते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, 3 दिन का शोक व्यक्त करने की घोषणा कर दी जाती है। ऐसे में तो सभी लोग बदनाम होंगे। जब हम धर्म की बात नहीं करते, लेकिन जब एक समुदाय के लोग ऐसा करेंगे तो समुदाय बदनाम होता, भले ही कुछ लोग ही क्यों ना कर रहे हो ऐसा। राजनीतिक चीजों से इत्र होकर के, ये किसी प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों से अलग रख करके, एक मजहबी एतबार से अगर किसी विशेष समुदाय के लोग उनके लिए किसी तरह की प्रार्थना या कैंडल वगैरह करते हैं, तो उसके ऊपर मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा, ये उन्हीं का कोई वक्ता आकर के दे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी बात बिल्कुल सही है कर्नल देवाराम जी, कि इसमें राजनीतिक बू आ रही है। ये वैसी ही बू है जैसे पुलवामा हमले के वक्त आई थी, लेकिन आज तक हमें नहीं पता चला कि वो आरडीएक्स कहां से आया, जबकि केंद्र में इतने ताकतवर गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं। आप आज तक उन शहीदों की विधवाओं को न्याय नहीं दे पाए, सैनिकों को न्याय दे नहीं पाए, और हम बात करते हैं देश की सुरक्षा और अस्मिता की। अरे उन लोगों को 10,000 लोगों को तो ठोक दीजिए ले जाकर के जेल के पीछे, लेकिन उन लोगों का क्या कीजिएगा जो देश के अंदर रह के देश से गद्दारी कर रहे हैं? ऐसे लोगों को पहले गोली मारने की जरूरत है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सवाल ये कि हिजबुल्लाह के आखिर कितने हितैषी है? नसरुल्लाह की मौत होती है तो इससे आखिर हमदर्दी देश के अंदर क्यों लोगों को हो रही है? इसे धर्म के चश्मे से ना देखा जाए तो बेहतर, क्योंकि आप धर्म के चश्मे से देखेंगे और आपको लगेगा एक ही समुदाय के लोग, एक ही धर्म के लोग हैं जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सड़कों पर उतरते हैं, जो अपने देश में रहकर ही ऐसे आतंकियों का समर्थन करते हैं, उन पर एक्शन होने की भी जरूरत है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, ताकि कल को कोई और उठकर सड़कों पर ना उतर आए। क्योंकि इसमें महिलाएं, बच्चे, परिवार के परिवार सामने आते हैं, तो क्यों ना सकती हो? और जो अपने देश का नहीं है, जो बाहर है, आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, आप इतनी दूर बैठकर भी उसके लिए विलाप कर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठेगा कि आखिर इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है, इतना विलाप क्यों हो रहा है? और अगर सिर्फ धर्म के चश्मे से देखा जाए तो इसमें कभी नहीं, क्योंकि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता है, और वो जब इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है, जब लोगों को मौत के घाट उतारता है, तो वो सबको एक तरफ से उतारता है, वो भी धर्म नहीं देखता। तो इसलिए धर्म को बीच में न लाकर, क्योंकि हर चीज सिर्फ धर्म के लिए नहीं होती, इसे न लाकर, लेकिन आतंकी सिर्फ आतंकी है और उसको उसी चश्मे से देखा जाए तो बेहतर। लेकिन इतना जरूर है कि अगर देश के अंदर उसका समर्थन होता है तो ऐसे लोगों की मानसिकता को भी समझना होगा और उन पर कार्रवाई भी सख्त हो, तभी इसे रोका जा सकता है, वरना इनकी संख्या हर दिन बढ़ती ही जाएगी, जो कि देश के लिए खतरा।